चन्वेतकाये प्रबोधिताये जन्मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। गुरु सिद्ध गुरु राचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य गुरुनानक आचार्य श्री विवास सारथी महामुनि की परम पूज्य गुरुनानक आचार्य श्री श्री सन्मति सारथी महामुनि की परम पूज्य भारत गौरव बुंदेलखंड के पीठमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विलास सागर जी महामुनि की परम पूज्य पट्टू श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि की अनंत सामने विश्व धर्म की उत्तम माधव धर्म की समदर्शन के देनाकार सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा जो कुछ पाया वही हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। परमराज प्रयोजन वर्ग की द्वितीय बेला या कहे धर्म रूपी विशाल कल्पवृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें एक शाखा का नाम था उत्तम क्षमा धर्म, जहां हमने पाठ सीख लिया है कि अपकारी कितना भी अपकार करे हमें बदला नहीं लेना है, बल्कि उसके बदलने का इंतजार करना है। आज उस कल्पवृक्ष की द्वितीय शाखा यानी उत्तम माधव का दिन। उत्तम माधव का अर्थ पूज्य गुरुदेव कहते थे मृदु भावा माधवा, यानी कि नम्र भावों का होना, विनय भावों का होना क्या कहलाता है? मृदुता कहलाती है। और कहा भी गया है उस मृदुता से जीवन में क्या आता है, और मृदुता का उल्टा क्या होता है? मान होता है। तो 10 धर्मों में क्या कहा गया है? 10 धर्मानी मान्यानि सब मिल गए, 10 धर्मानी मान्यानि सब मिल गए, धर्मों की महिमा जाने सब मिल गए। मुनिवर तो गाए मुनिवर तो गाए साधक भी गाए, सब मिल गए। मान नहीं सम्मान करो, मान नहीं सम्मान करो, नहीं कभी अपमान करो, नहीं कभी अपमान करो। मान नहीं सम्मान करो, नहीं कभी अपमान करो, मान नहीं सम्मान करो, नहीं कभी अपमान करो। विनय से विद्यावान बनो, विनय से विद्यावान बनो, से विद्यावान बनो, विनय से विद्यावान बनो। मानी फूल फूटता है, मानी फूल फूटता है, मानी फूल फूटता है, मानी फूल फूटता है, जिन्हें फले फैलता है, मानी फूल फूटता है, बिनी फले फैलता है, मानी फूल फूटता है, बिनी फले
चलता है, विनय फले फैलता है, झुकता और झुकाता है, झुकता और झुकाता है, झुकाता है, झुकता और झुकाता है। माताओं की चाबी हो, माताओं की चाबी मुक्ति द्वार खुलाए, 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गाओ, 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गाओ। उत्तम माधव धर्म कह दिया, मान नहीं क्या करो, सम्मान करो और कभी किसी का अपमान नहीं करो, क्योंकि जिनके अंदर मार्दव होता है वो विनयी होते हैं और विनया ददाति विनयम ददाति ज्ञानम, और विनय से क्या होता है, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानी भूलता है, क्या होता है मानी, मानी के पास होता कुछ नहीं है लेकिन दिखाने के लिए क्या है, थोड़ी सी भी उसकी प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा होती है, वो भूल जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं जो भूलता है वो एक दिन क्या होता है, भूलता है। और कह रहे विनय फले, जो विनयवान होते हैं फलते हैं, क्या है, फलते जाते हैं फलों की तरह, और क्या फैलते जाते हैं, यानी कि उनका एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। उदाहरण दिया गया रावण और राम का। राम फूला था इसलिए उसे फूटना पड़ा, और राम क्या थे, विनय से फले थे, इसलिए वो क्या फैलते गए फैलते गए फैलते गए। और माधव धर्म कहता है झुकता और झुकाता है। जिसके अंदर माधव होता है, जिसके अंदर विनय होती, पहले वो स्वयं झुकता है तो दुनिया उसके सामने क्या है, झुक जाती है। और माधव धर्म की चाबी ऐसी है जो मुक्ति का द्वार खोलती है, क्योंकि कहा गया है विनयो मोक्षम द्वारम, विनय ही क्या है, मोक्ष का द्वार है। पूज्य गुरुदेव कहते थे माधव धर्म हमारे जीवन में आए उसके पहले, जैसे कोई महिला है, कौन सी महिला है, नाम लिया, चेतना जी का नाम है, चलो याद आ गया। चेतना जी आपके घर में आपके श्रीमान जी गेहूं लाके रखते हैं, तो फिर क्या करोगे आप उनके लिए, साफ करोगी, फिर क्या करोगी, धोगी नहीं, धोगी ना, धोगी और उन्हें साफ करोगी, लेकिन साफ कब करोगी आप बोलो, ये साफ जब करेंगी जबकि इन्हें ज्ञान हो कि ये कंकड़ और ये गेहूं है। यदि इसका ज्ञान नहीं हुआ तो चेतना जी ऐसा भी कर सकती है, गेहूं गेहूं फेंक सकती है, कंकड़ कंकड़ रख भी सकती है। यानी कि गुण का भी ज्ञान होना चाहिए तो विकार का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आचार्य भगवान के भैया माधव धर्म यदि चाहिए है तो उसका प्रतिपक्षी कौन है, मान है। हमें मान को भी समझना पड़ेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कुंद कुंद देव भाषा पेखा में माधव धर्म यानी क्या, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति के पास 8 प्रकार के मद का अभाव हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो निज अपनी आत्मा के में ही बड़े विनय भाव से रम जाता है, उसका नाम क्या है, माधव है। ये मान कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर समर्थ भद्र महाराज रत्न शांकराचार्य में कह रहे हैं कि मान 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें मद भी कहा जाता है। ज्ञानम पूजा बलम जाति तपोवृत्ति, ज्ञानम पूजा कुलम वृद्धि तपोवृत्ति अष्टा मासित्यम इसमें माहुर्गतस्म्यः। पहला कह रहे हैं ज्ञान का मद। इसका मद होता है, ज्ञान का मद ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को। ओहो बड़े समझदार हो आप। याद रखना ज्ञान का मत जब भी होगा ज्ञानी को नहीं अज्ञानी को होगा, क्योंकि शुभरात अपने यहाँ के दार्शनिक हुए, उन्होंने स्वयं लिखा कि जब मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान था तो मैं हाथी की तरह चलता था। कैसे चलता था? और जब मुझे वास्तविकता में ज्ञान आ गया तो पता नहीं मेरी 4 ऑटोमेटिक चीटी की हो गई, किसकी हो गई। यानी कि अभिमान जब भी होता है ज्ञान का तो किसको होता है, अज्ञानी को होता है। हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवतों की दिव्य देशना चलती है। दिव्य देशना के विषय में कहा गया कि उनके केवल ज्ञान में
चराचर तीनों लोगों के संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय एक साथ झलकती हैं। लेकिन जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो क्या पूरा दिव्य ध्वनि में खिल पाता है? तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी भाषा को पेका टीका लिखी, उसमें पूरा स्पष्ट वर्णन किया कि भगवान जितना अपने केवल ज्ञान में जितना उनके झलकता है उसका अनंत भाव उनकी दिव्य ध्वनि में खिलता है। तेरे जी कितना भाग, यानी अनंत बहुत छोटा हिस्सा। और कहा गया जितना भगवान की दिव्य देशना में वो ज्ञान वर्णित होता है उसके अनंतवें भाग को ही वर्धन परमेश्वरी सुन पाते हैं। क्या आप सुन पाते हैं? और जितना वर्धन परमेश्वरी सुनते हैं उसके अनंतवें भाग को ही वे द्वादशांग में गुंथित कर पाते हैं। और जितना उन्होंने द्वादशांग में लिखा, कितने अनेक आचार्य भगवत हो गए जिन्होंने अपने गुरु से सीखा, गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने गुरु को दिया, और ये 683 वर्षों तक ये परंपरा चलती रही। और उसके बाद में ग्रंथों का क्या हुआ? लिपिबद्ध होना हुआ। यदि कोई कहे हमें तो बहुत ज्ञान है तो फिर क्या कहना पड़ेगा? भैया ज्ञानी नहीं अज्ञानी हो। जिन्हें केवल ज्ञान था उन्होंने स्वयं नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ, और अपन क्या कह रहे हैं? ज्ञानी है। तो आचार्य भगवान के भैया कितना भी ज्ञान हो जाए कभी ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव देखो कितने बड़े ज्ञानी थे, जिन्होंने 4 महान ग्रंथों की विशाल संस्कृत की टीकाएं लिखी। लेकिन उनसे पूछो कि गुरुदेव आपको तो बहुत ज्ञान है, तो ये बोलते थे भैया मेरा कुछ नहीं है, ये तो तीर्थंकर भगवान की देशना है जो खिली, जो गढ़धरों ने झेली, जो गढ़धरों ने कही, वो उत्तरोत्तर आचार्यों ने लिपिबद्ध की। और पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज ने मुझे सिखाया, सो मैंने कह दिया, इसमें मेरा क्या हुआ। और अमृतचंद महाराज से पूछा गया, भगवान आप भी बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह रहे कि मैंने कहाँ कुछ लिखा। बोले एक एक शब्द से एक एक वाक्य बन गए, एक एक वाक्य से एक एक शब्द बन गए, शब्दों शब्दों से चरण बन गए, चरणों चरणों से गाथाएं बन गई, गाथाओं से पेज बन गए, और पेज से ग्रंथ बन गया। बोले मैंने क्या किया? इसकी भाषा ये है ज्ञानी की भाषा। सब कुछ आता है फिर भी क्या कहते मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अज्ञानी क्या कहता है? नहीं भी आता है। कहा जाता है अध जल गगरी कौन झलकता है? जो आधा भरा है, यानी कि जो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, तो मुस्कुरा देना और कहना भैया आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाए। ज्ञानी होते तो क्या कहने की आवश्यकता थी? पुष्प खिलता है तो कभी कहता है कि मैं खिल गया भैया, सूरज निकलता है तो कभी कहता है कि मैं निकल गया, सूरज निकलता है तो उसका प्रकाश बताता है कि सूर्य उदित हो चुका है, पुष्प खिलते हैं तो उसकी खुशबू बताती है कि पुष्प खिल चुके। भैया आप ज्ञानी हो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपका ज्ञान स्वयं ही जब आप बोलो तो पता चलेगा कि आप क्या हो। और लेकिन जो लोग ज्ञान का मद करते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं वे ज्ञान के मद के कारण गुग्गू होते हैं। एक गुग्गू नाम का प्राणी होता है, इसलिए भैया कभी कितना भी ज्ञान हो जाए कभी मदपन को नहीं करना चाहिए। दूसरा मद होता है पूजा का मद। पूजा यानी सम्मान। मेरी दुनिया में इतना बड़ा सम्मान है, मेरी इतनी बड़ी शोहरत है, जो व्यक्ति हमें देखता है श्रद्धा से सिर झुका लेता है, नमस्कार करता है। भैया तो क्या व्यक्ति के लिए नमस्कार किया जाता है? बोलो, याद रखना व्यक्ति की पूजा नहीं, किसकी पूजा होती है? व्यक्तित्व की होती है। व्यक्ति की पूजा नहीं, उनके गुणों की पूजा होती है। किसकी होती है? सम्मान से सम्मान मिलता है, पूजा से पूजा मिलती है। आपकी आज पूजा हो रही, इसका मतलब आपने भी कभी पूजा की थी, उसमें अभिमान की कौन सी बात। और तुम्हारी पूजा हो रही है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम्हारे गुणों की हो रही है। गुण आत्मा के गुण है जो तीर्थंकर भगवंत ने कहे, तो इसमें तुम्हें मान करने की क्या आवश्यकता है भैया। और पूजा होती तो व्यक्तित्व की होती है, और व्यक्तित्व किसी एक का नहीं होता, वो अखंड है, जिसका सभी जगह साम्राज्य है।
व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, कि नहीं भैया, जिसने गुणों को धारण किया है वे व्यक्ति व्यक्तित्ववान बने और उनकी क्या होती है, पूजा होती। कहा गया सम्मान से सम्मान मिलता है। अभी कुछ दिन पहले दीदी ने बताया था, बोले आपने यहाँ के देश के स्वामी विवेकानंद जी को नाम सुना होगा। एक बार वे शिकागो गए। कहाँ पर गए? शिकागो गए। तो वहां के लोग उनसे मिलने आए। जब मिलने आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश में पूछा हाउ आर यू, तो उन्होंने हिंदी में कहा मैं अच्छा हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं अच्छा हूँ। तो वहां के शिकागो के लोग समझे अरे ये तो ऐसे ही इनको लगता है इंग्लिश नहीं आती, सबने ऐसे ही समझा। और जब दोबारा फिर से उन्हीं लोगों की शिकागो में जब विवेकानंद जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने सोचा कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उन्होंने किया नमस्ते। क्या बोला? नमस्ते। तो उन्होंने कहा गुड इवनिंग। क्या कहा उन्होंने? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने इंग्लिश में पूछा तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने हिंदी में पूछा तो उन्होंने इंग्लिश में, क्या बात है? तो उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा इसमें क्या रहस्य है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि जब आपने कहा था हाउ आर यू, यानी आपने अपने संस्कृति का सम्मान रखा था, आपने अपनी भाषा, आपने अपनी मातृभाषा बोली थी, आपने उसका सम्मान किया था। इसलिए मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान किया था, मैंने हिंदी में बोला था मैं अच्छा हूँ। और दोबारा जब आपने कहा नमस्ते, आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया था, इसलिए मैंने इंग्लिश में कहा था गुड आफ्टरनून, यानी मैंने इंग्लिश में जवाब दिया था। यानी कि क्या? सम्मान से सम्मान मिलता है। दुनिया में सब चाहते सम्मान हो, लेकिन सबको मिल पाता है? किसको मिलता है? जो सम्मान करना जानता है उसके लिए सम्मान मिलता है। हम लोग को 2006 में जब शिवन बेलगुला में जब महामस्तकाभिषेक था, वहाँ बहुत सारे आचार्यगण आ गए थे। बहुत आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य तप सागर जी, आचार्य देवनंदी जी, आचार्य पूज्य गुरुदेव भी थे। तो आचार्य जी बहुत विनयवान थे। आचार्य जी के पास जितना ज्ञान था उतने से कई मात्रा ज्यादा उनके पास की विनय थी। और आचार्य जी के लिए बड़े लोग भी, छोटे लोग तो चाहते थे छोटे साधु, लेकिन बड़े साधु भी बहुत चाहते थे आचार्य जी को, बहुत पासर रखते थे। तो एक बार स्वयं वर्धमान सागर जी महाराज जी ने बोला था, बोले आचार्य विराट सागर जी का ये विनय गुण बोले बहुत बढ़िया बोले। इस विनय गुण के कारण वे बड़ों की विनय करते हैं तो बड़ों से वात्सल्य मिलता है, और इसी विनय गुण के कारण वे छोटों से वात्सल्य देते हैं। इसलिए बड़े लोग छोटे लोगों की क्या करते हैं? विनय करते हैं। यानी कि विनय से ही सम्मान मिलता है। किससे मिलता है सम्मान? विनय से। दुनिया में देख लेना जिनकी भी आज बड़े बड़े नाम हैं, उनके जीवन चरित्र को खोल के देख लेना तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ था। यानी क्या? अपन को क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति के पास गुण है, किसी के व्यक्ति के पास कोई क्वालिटी है तो क्या करो तुम उसका भैया? गुणगान करो, उसका सम्मान करो। लेकिन आज का समय बड़ा विचित्र है, लोग एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? और ईर्ष्या किसको होती है? पूज्य गुरुदेव कहते थे ईर्ष्या होती है तो मानी को होती है। किसको होती है? जिसके अंदर मान कसा है वो ईर्ष्या करेगा। क्यों ईर्ष्या करेगा? क्योंकि सामने वालों के गुण को देख नहीं पा रहा है और सहन नहीं कर पा रहा है। देख लेता, सहन कर लेता तो डूब जाता हो गया, तो क्या गुणवान वो भी बन जाता, लेकिन ना देख पाता है ना सहन कर पाता है। क्या करता है? ईर्ष्या करता है। ऐसे व्यक्ति के एक उदाहरण बताएं आपके लिए, नाम नहीं बताएंगे। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी अभिमानी। कौन थी? बड़ी अभिमानी। तो एक बार क्या हुआ, उनकी एक सखी थी, दो लड़कियां थी। तो एक लड़की बाथरूम में गई। कहाँ गई? तो क्या हुआ, अचानक वो बाथरूम का गेट खराब होगा तो लॉक हो गया। उसने बहुत खटखटाया, बहुत देर तक, तो बहुत देर के बाद किसी ने सुन ली। और जब वो बाहर आई तो हमको इतनी देर तक गेट ना खोले तो थोड़ी रोज तो उन्होंने गुस्सा आ गई और उन्होंने कहा मैं इतनी देर से गेट खटखटा रही थी, किसी ने नहीं खोला। तो उन्होंने कहा भैया खुल तो गया ना। तो दूसरी दीदी से कहा कि
कि तुमने क्यों नहीं गेट खोला? बोले नहीं खोला तो नहीं खोला। क्या बोली? नहीं खोला तो नहीं खोला। तो पहली वाली बोली देखती अब तुम जाओगी ना, तुम्हारा नंबर भी तो आएगा, तब तो खुलवाऊंगी ना, मैं ही खोलने आऊंगी। तो बोले मैं तुमसे खुलवाऊंगी नहीं। बोले क्या बोली? अभिमान में मैं तुमसे खुलवाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी तो गेट ऐसा होगा ही नहीं। तो गेट थोड़ी कोई समझदार है कि कह के चली गई तो लगी ना, खराब था। जब उनका नंबर आया तो बेबी चली गई। कहाँ चली गई? बाथरूम में गई। अब खोला गेट, फिर कह रही थी हम किसी से नहीं खुलवाएंगे। तो पहली बारी में सोच लिया था ये जब तक कहेंगे नहीं तब तक हम खोलेंगे नहीं। बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को, जो बाथरूम के अंदर लड़की थी 1.5 घंटा बैठी रही हो। कितने घंटा? सही में ऐसी बाथरूम में थे, गृहस्थ में थे, तब भी जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसी बात 1.5 घंटा बैठी रही, लेकिन ये नहीं कह पाई कि गेट खोल दो। आखिरकार में पहली वाली को पिघलना पड़ा कि भैया गेट, ये कहलाता है मान, ये कहती है ईर्ष्या। कि व्यक्ति इतनी ईर्ष्या करता है कि उस व्यक्ति के सामने झुकना, कह नहीं पाए कि गेट खोल दो, खोल देता। 1.5 घंटे जो बाथरूम में बैठी आपने निकाली, वही 1.5 घंटे यदि भगवान के मंदिर में बैठ जाते, वही 1.5 घंटे जिनवाणी पढ़ लेते, वही 1.5 घंटे जाप कर लेते, बताओ क्या होता? पुण्य का अर्जन होता। तुमने कहाँ बिता दिए समय? ओह, लगता है भैया ऐसा मान भगवान कभी किसी को मत देना। तो आखिर भगवान कह रहे भैया सम्मान मिल सकता है, लेकिन सम्मान करना पड़ेगा। और जिन व्यक्तियों का सम्मान हो रहा है, वे भी भूले ना कि हमारा तो बहुत सम्मान हो रहा है। किसका सम्मान हो रहा है? गुणों का। किसका हो रहा है? आपकी व्यक्तित्व का। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो लोग पूजा का मत करते हैं, अपनी खुद ही गाते हैं मेरी इतनी प्रतिष्ठा, मेरा इतना सम्मान, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोग मरण करके मगर बनते हैं। कौन बनते हैं? अब देखते जाना भैया, गुग्गू बनना है आपको कि मगर बनना है? गुग्गू बनना है तो ज्ञान का मत करो, और मगर बनना है तो पूजा का मत करो। खुली छूट है आपके लिए। तीसरा और चौथा मत होता है कुल और जाति का। कौन सा मत? कुल और जाति। कुल का अर्थ होता है मेरे पिता इतने बड़े घराने परिवार के हैं, पूरे गांव के लोग जिन्हें नमस्कार करते हैं। अरे भैया तुम्हारे पिताजी कर रहे, तुम्हें कहा कर रहे हो? तुम कहा को भूल रहे हो फालतू में? पिताजी का व्यक्तित्व है, पिताजी की प्रतिष्ठा है, पिताजी ने ऐसे काम किए इसलिए उनका क्या है? नाम है। तुम क्यों फालतू में भूल रहे हो? तुम्हें चाहिए था, भूलना नहीं चाहिए था। तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए था कि हम भी पिताजी की तरह फलें। क्या करना चाहिए था? हम भी पिताजी की तरह कुछ करें। और आपने क्या कर लिया? पिताजी के नाम पर अपनी रोटी सेक के खा रहे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे ये कुल का मत है। किसका मत है? ये मत हो गया। जाति का मत कहलाता है कि हमारी मम्मी पंडित खानदान की है, जिस गांव में रहती हैं, नाना को तो लोग सलूट मारते हैं। अच्छा, उनको सलूट मारते, तुम काहे को अपने कर्मों के लाले बांध रहे हो भैया? उनने कुछ किया होगा, उनका व्यक्तित्व है, तुम क्यों मान अभिमान कर रहे? तो आचार्य भगवान कह रहे कुल और जाति का मान नहीं करना चाहिए। या कहें किसी को अभिमान हो जाए मैं तो जैन कुल का हूं, तो भैया जैन कुल के तुम लोग तो तुमने क्या करो बताओ? तुम जैन क्यों? जैन किसे कहते हैं? बोलो जैन किसे कहते हैं? बोलो। जैन का अभिमान तो बहुत है, ये पता ही नहीं है जैन किसे कहते हैं। जैन किसे कहते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो, हमें पता है आप लोग को आता है। बोलो क्या नाम गुरु महाराज जी? जैन। जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है वो क्या है? जैन है। यानी कि आप जैन हो गए तो इसमें आपको क्या हुआ? आपने बोला हम जाति के जैन हैं, इसकी तो मत करो। आप जाति के जैन हो तो गारण करो, आप जाति के जैन हो तो क्या गुरु करोगे? नहीं भगवान, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे भैया गुण प्राप्त हुए हैं, जैन धर्म प्राप्त हुआ है, जैन जाति प्राप्त हुई है, तो ना गुरु करो, ना गर्व करो, ना दर्प करो, करना है तो गौरव करो। क्या करो?
गौरव करो कि हम जैन हैं। क्या है हम जैन हैं। हम इसलिए गौरव नहीं करते कि हमारा जैन कुल में पैदा हुए, हम इसलिए गौरव मानते हैं क्योंकि हमारे जैनों के जो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनके शासन काल में हम आज हैं। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भगवान महावीर महावैज्ञानिक थे। क्या थे? उन्होंने जो कहा उसमें सत्य की कसौटी पर खड़ा हुआ था। उनके ही ग्रंथों को पढ़ करके मेरा सारे रिसर्च करना तो गौरव है कि नहीं कि हम भगवान महावीर के वंशज हैं। क्या होना चाहिए हमें? गौरव है कि हम भगवान महावीर के वंश के। कहाँ के वंश के हैं? महावीर के वंश। हम उस जैन धर्म के लोग हैं जिस जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ करके बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन जैसे हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जब जैन ग्रंथों को पढ़ा तो उन्होंने यही भावना भाई, मैं नहीं जानता आत्मा होती है कि नहीं होती, मैं नहीं समझता पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, लेकिन यदि होता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जन्म हो तो वो जैन धर्म में हो। तो बताओ गौरव की बात है कि नहीं कि हमारे ऐसे ग्रंथ हैं। अरे भैया गौरव मानो। क्या गौरव मानो? कि हमारे ही जैन ग्रंथों को पढ़ करके डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 6 महीने तक नागपुर की यूनिवर्सिटी में बैठ करके भगवान महावीर के जो 5 सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अनेकांत, त्यागवाद, जिनको पढ़ करके ही भारत का संविधान लिखा। क्या लिखा? आज भी भारत के संविधान की पुरानी पुस्तक का पेज नंबर देखना 26, सबसे पहले फोटो लगी है तो किसकी लगी है? भगवान महावीर की लगी है। जब उन्होंने संविधान लिखा वो पुस्तक सामने आई तो नेहरू जी ने पूछा, अंबेडकर जी हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, सब धर्म बराबर है, फिर भगवान महावीर का स्थान क्यों? तो उन्होंने यही कहा था, नेहरू जी यदि मैंने भगवान महावीर को निकाल दिया तो सारा संविधान समाप्त हो जाएगा। तो संविधान लिखा है तो उनके सिद्धांतों से लिखा है। हमें क्या होना चाहिए? गौरव होना चाहिए कि हमारे भगवान के महावीर के सिद्धांतों से क्या लिखा गया? भारत का संविधान लिखा गया। मोदी जी अमेरिका गए थे, उनसे ऑटोग्राफ मांगे गए। देखो एक देश का नेता भी कितना गौरव है उसे जैन धर्म का। उसने ऑटोग्राफ में नरेंद्र मोदी नहीं लिखा। क्या लिखा? अहिंसा परमो धर्मा। किसके शब्द है बोलो? ये सब जैन आगम के। तो गौरव है कि नहीं है? बोलो हमें क्या है? अपने धर्म पर गौरव है। एक बार कहा जाता है जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, अपने यहाँ के बर्नी जी हुए, स्वतंत्रता के लोगों को पैसे की जरूरत थी, क्या किया जाए? तो उस समय मालूम है गणेश प्रसाद वर्णी जी ये छुड़क थे जिनके पास एक लंगोटी दुपट्टा था। यूं कहा जाता है उनने अपने दुपट्टे की नीलामी कर दी थी। क्या कर दी थी? और उससे जितना पैसा आया था वो सब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में दिया था। बोलो गौरव है कि नहीं है भैया? कि हम क्या हैं? जैन हैं। आपको नहीं मालूम जो ताजमहल है आगरा का, ये एक बार नहीं 2 बार नीलाम हुआ। कितने बार हुआ? 2 बार नीलाम हुआ। यूं कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन इसको बेच करके, या कहें कि पहले तो मुगल साम्राज्य था, इसको तोड़ करके और इसको बेच करके ब्रिटिश इसके सारे पत्थर को भिजवाना चाहते थे। जब ये बात हमारे जैन धर्म के सेठ लक्ष्मी चंद, क्या नाम था उनका? सेठ लक्ष्मी चंद जी को पता चली तो यूं कहा जाता है कि उस समय पहली बार उन्होंने 11.5 लाख में, यानी कि कितने वर्षों पहले की बात है, 1803 में जब नीलाम हो रहा था तो लक्ष्मी चंद जी ने यानी कि 11.5 लाख रुपए में उसे खरीदा था और अपने देश के लिए उसको दिया था। दूसरी बार फिर नीलामी हुई 1831 में, तब पुनः उनके ही परिवार के लोगों ने 7 लाख में उसको खरीदा और अपनी देश की आन बान और शान साथ का जो अजूबा कहा जाता है उसको कायम रखा। इसलिए कहो कि हमें ऐसे जैन धर्म पर क्या है? गौरव दिया। और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं कही गई। सिख के कोई गुरु हुए, जब अपने यहाँ पर लड़ाइयां चल रही थी
लोगों के बहुत बड़े गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद, क्या नाम था उनकी, जब अंतिम समय आया, क्या आया, अंतिम समय आया, तो वे मुगल साम्राज्य के लोगों ने उनके संस्कार के लिए जमीन देने को भी क्या कर दिया, मना कर दिया। जब मना किया तो उनसे पूछा क्यों मना करेगा, तो उनके मुगल साम्राज्य के कोई वजीर नाम का कोई मुगल सम्राट हुआ, उसने कहा मैं जमीन दे सकता हूँ, लेकिन जितनी जमीन में तुम इनका संस्कार करोगा उतनी जमीन पहले स्वर्ण मुद्राओं से मुझे भरो। क्या बोला, स्वर्ण मुद्राएं उतनी भरो। तब कहा जाता है, हमारे यहाँ के पंडित टोडरमल जी का नाम सुना है, पंडित टोडरमल जी भी इतने धनाढ्य थे, कहा गया कि उन्होंने सिक्कों के जो लोग थे उनके लिए सारे इतने सारे सोने के सिक्के दिए कि जाओ भैया भरा, लेकिन अपने गुरु गोविंद का क्या करो, संस्कार करो। इसलिए कहो कि हमें अपने जैन धर्म पर, जैन धर्म के लोगों पर क्या है, गर्व है। आज दुनिया में, देश में, विदेशों में जहां भी खुदाई होती है पुरातत्व की, गौरव मानो, जब भी अवशेष निकलते हैं, जब भी मूर्तियां निकलती हैं, क्या किसकी निकलती है, बोलो, सारी दिगंबर जैन आम्नाएं की निकलती है, बोलो निकलती है कि नहीं। इसलिए कहो कि हमारा जैन धर्म अखंड पूरे आर्यावर्त में फैला हुआ है, इसलिए हमें क्या है, गौरव है भैया। ऐसे बहुत सारे हमने तो लिख रखे हैं कि बहुत सारे ऐसे केस, यानी कि ऐसे घटनाएं हैं जिससे हमें क्या लगता है कि हम जैन हैं। आपको होता है गौरव के लिए, बहुत गौरव मानो भैया कि हम क्या हैं, जैन हैं, हम भगवान महावीर के वंशज हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने जैन धर्म की पताका को क्या है, फैलाए हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे भैया, क्या जाति, यानी कि जाति आपको जैन मिली है तो क्या करो, उसका क्या करो, गौरव मानो, लेकिन गार्व नहीं करो, दर्प मत करो। यदि तुम घमंड करोगे तो कह रही है मर करके क्या बनोगे, अरे बिलाव बनोगे, बिलाव। कुल जाति किसका चल रहा है, कुल और जाति का मत करोगे तो क्या बनोगे, आप पसंद हो तो करो, मेरे को क्या, मैं तो बताती जा रही हूँ। फिर अगला मत होता है बल का मत, किसका मत होता है, बल। थोड़ी ज्यादा बल हुए किसमें, करणमल जी आप ही लग रहे बलवान, हम तो इतने शक्तिशाली है, बोले एक लगाएंगे ढसक ढेर हो जाएंगे भैया। ढेर करने के लिए बल नहीं मिला। बलवान कौन, जो दूसरों का हनन करे, दूसरों को कष्ट दे, वो बलवान नहीं है। बल का यूज करो तो किसमें करो, दूसरों की रक्षा में, जीवों की रक्षा में, वो क्या कहते हैं, बलवान कहलाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बलवान कौन हुए, बोलो कौन हुआ सबसे ज्यादा बलवान, किसमें सबसे ज्यादा बल होता है, बोलो बोलो नीता भाभी, सबसे ज्यादा बल किसमें होता है, नीरज भैया है, तीर्थंकर बल, ये सही बात है। अनंत जन्म के 10 अतिशयों में उनका एक अतिशय अनंत बल होता है। कितना बल होता है, आपको याद होगा सुमेरु पर्वत पर एक बार छींका था कि पूरा सुमेरु पर्वत हिल गया था, सारे इंद्र गिर गए थे। एक बार अंगूठा हिलाया था, सुमेरु पर्वत हिल गया था। यानी कितना बल होता है, अनंत बल। कितना होता है तो सुन लो, हम आपको सुनाई दे रहे आज। आगम में आया है 12 बकरों में, बकरा समझते हो, बकरी के अपोजिट, 12 बकरों में जितना बल होता है उतना एक गधे में होता है। कितना होता है, गधा डंकी, आप गधा नहीं समझ रहे अपने आप को, डंकी। 10 गधों में जितना बल होता है उतना एक घोड़े में होता है। कितना होता है, 10 घोड़े में जितना बल होता है उतना एक भैंस में होता है। कितने में होता है, और 500 भैंसों में जितना बल होता है उतना बल एक हाथी में होता है। किसमें होता है, और 500 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक सिंह में बल होता है। और कहा गया 500 सिंह में जितना बल होता है एक अष्टावक्र, जो जाति विलुप्त हो गई अपने आप, एक अष्टावक्र यानी 8 पैर होते थे, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी उल्टाई मार के कैसा भी वो चक्के चल लेता था। एक अष्टावक्र, 1 करोड़ अष्टावक्र में जितना बल होता है उतना बल एक बलभद्र में होता है। अपने 9 बलभद्र होते हैं, एक बलभद्र में उतना बल होता है। कहा गया 10 लाख करोड़ बलभद्र में जितना बल होता है उतना एक नारायण में बल होता है। किसमें होता है,
और कहा गया 90 नारायण में जितना बल होता है उतना एक चक्रवर्ती में होता है। किसमें होता है? 1 करोड़ चक्रवर्ती में जितना बल होता है उतना स्वर्ग के एक सामान्य देव में बल होता है। और कहा गया 1 करोड़ देवों में जितना बल होता है उतना एक सौरभ इंद्र में बल होता है। और कहा गया फिर अनंत इंद्रों में जितना बल होता है, कितना अनंत इंद्र इकट्ठे होकर के आए जितना बल होता है, तो कहा गया उतना बल केवल तीर्थंकर की एक अंगुष्ठांगुली में होता है। कहाँ होता है? देवी का तीर्थंकर में होता है। किसमें होता है? तीर्थंकर की अंगुष्ठांगुली में। सोचिए तीर्थंकर में कितना बल होता होगा भैया। इतने बल के धारी तीर्थंकर ने भी कभी नहीं कहा कि मैं बलवान हूँ, और आप तो नाम के महावीर भूख दो हो जाओ। काय का बल आपका? तो आचार्य भगवान कह रहे भैया कभी भी अपन को मिला है अच्छा शरीर, बल मिला है ना, तो क्या करो, अच्छे कार्यों में शक्ति को क्या करो, यूज करो। भोग में नहीं, योग में लगाओ। किसमें लगाओ? भोग में, यानी कि भोग में नहीं, योग में लगाओ। और योगी ना बन सको तो कम से कम योगियों की सेवा करने वाले उपयोगी बन जाओ। तो आचार्य भगवान कह रहे बल, और बल का मद अपन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बलवान बने हो लेकिन अगले जन्म में ऐसे निर्बल पशु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इसीलिए आप अभिमान ना करें। अगला बल यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि रिद्धि वाले। कौन सा बल है? रिद्धि सिद्धि। आजकल तो चलते फिरते लोग चाहते हैं कि मुझे क्या हो जाए, रिद्धि सिद्धि हो जाए, और पूछते ही नहीं है गुरुओं से, बिना बताए में ओम धाम धाम पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़ने लगते हैं। हो गई क्या रिद्धि? याद रखना रिद्धियां ऐसे नहीं होती। यूं कहा जाता है जो चाहते हैं उनके लिए रिद्धियां सिद्धियां नहीं होती, जो नहीं चाहते उनके लिए हो जाती हैं। आपको पता होगा, अपन ने कहानी सुनी थी विष्णु कुमार मुनि महाराज की। इसकी जो अपनी साधना में इतने तल्लीन थे, इतने लीन थे कि उन्हें खुद नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गई, विद्या रिद्धि हो गई। यानी कि निरीह वृत्ति से जो साधना की जाती बिना अपेक्षा बिना कामना के, उन्हें क्या होती है, रिद्धियां होती। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे भैया जब इतने बड़े मुनि महाराजों ने भी रिद्धियां होने पर अभिमान नहीं किया तो तुम्हें कौन सी रिद्धि है? कहियो हमारी नातन को नाम है रिद्धि, जी रिद्धि है कि नहीं है? कोई को अभिमान है का? नहीं भैया, ऐसी रिद्धियों पर मन को अभिमान नहीं करना। जब मन को उच्च लोगों को देखने चाहिए, ऐसे बड़े बड़े मुनि महाराज हो गए जिनको अनेकों रिद्धियां सिद्धियां थी, लेकिन उन्हें कभी बल मद नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो रिद्धि का मद करते हैं वे मालूम क्या होते, मर करके क्या होते, घोड़ा। क्या होना है? घोड़ा होना है तो करो मत, कोई दिक्कत नहीं। अगला मन होता है तप का। मन किसका होता है? तप। तप यानी अब नसी माता जी कहें हम तो इतने एक एक महीने के उपवास कर सकते हैं, विप्रसी माता जी कहें एक एक महीने के उपवास कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कहती नहीं है। ये क्या है? इनकी साधना है। लेकिन जिस दिन ये कहने लग जाएं तो ये क्या हो जाएगा, तब मूल हो जाएगा। यानी कि जिन्हें जो अच्छा है, जो तपस्या, कल बहुत सारे लोगों ने उपवास की कि नहीं, किस किसने की? हाथ ऊपर करो, करो करो हाथ ऊपर। अरे उपवास कई लोग ने पहली बार किए हुए, किए कि नहीं? उनको अभी तक यही लगता था कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कल से परिभाषा चेंज हो गई ना, अब बिल्कुल कह सकते हो कि हम उपवास कर सकते। जितने आगे बैठे ना ये भूल में बैठे, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, आज मान लेना कि अष्टमी को आप कर सकते हो, कर लेना। तो यहाँ पर तेरे तप का बल नहीं होना चाहिए। तपस्या कर्मों की संबंध निर्जना के लिए भैया, कर्म बांधने के लिए थोड़ी है। इसलिए है तपस्या हमारे आत्म कल्याण के लिए, कर्मों के बंधन छुड़ाने के लिए है। और यदि मल करने लगे उसी का, तो तब क्या हो जाएगा, वो कर्म के आश्रय बंधन में कारण हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य कल्पसुत सागर जी का नाम सुना होगा। आचार्य धर्म सागर जी के संग में रहते थे आचार्य कल्पसुत सागर। ये दर्शन इसी ने किए। पूज्य गुरुदेव सुनाते थे, बाबूलाल जी
आचार्य श्री सुनाते थे कि उनकी समाधि संलेखना चल रही थी। क्या चल रही थी? समाधि संलेखना चल रही थी, बड़ी तपस्या कर रहे थे। तो एक बार किन्हीं महाराज ने कहा कि गुरुदेव, आपकी तपस्या तो पूज्य आचार्य शांति सागर जी की तरह चल रही है। किसकी तरह चल रही है? जैसे उन्होंने निर्जला यम संलेखना धारण करके तपस्या की थी, चारों प्रकार के अन्न ज्ञान त्याग करके, आप भी वैसी कर रहे हो। तो कल्प सागर जी बोले, हाथ से बोले, ऐसे मत कहो, पाप का बंध होता है। बोले क्या? बोले ऐसे मत कहो, मुझे चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ, मेरी तपस्या को नष्ट करने की बातें मत करो। यदि मन आ गया तो मेरी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मैं कहाँ आचार्य शांति सागर जी की तरह कुछ कर सकता हूँ? देखो कर भी रहे, फिर भी क्या शब्द निकल रहे हैं? मैं कहाँ कर सकता हूँ। ये है तपस्या। क्या है? जहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं कि हम करते हैं, अरे भैया पहले की थी तो आज शक्ति मिली, आज कर रहे हो, आपका पुण्य है। हम तो पूज्य गुरुदेव भी और हम भी उनकी जैसे अनुमोदना करते रहते हैं। जो कर रहे हैं उनकी खूब खूब अनुमोदना और करें, और प्रार्थना करते हैं भगवान हमें भी ऐसी शक्ति मिले कि हम भी क्या करें, ऐसी तपस्या करें। भावना तो बनाते ही रहते परंतु तो आचार्य भगवान करे तप का मद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तप का मद जो करते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे वे अगले जन्म में लग तो रहा था तप करके स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, और मालूम कौन सी पदवी मिल जाती है? टीओजी साहब। क्या बनना पड़ता है? बस टीओजी साहब बनना पड़ता। इसलिए भैया कभी 10 लक्षण चल रहे हैं, बहुत को पास करेंगे, करना अच्छी बात, लेकिन उसका मद नहीं करना। अगला और अंतिम है शरीर का मत या रूप का मत। किसका मत? अब कोई कहे, कौन कहे कि हम सुंदर है? कोई सुंदर? देखो जो सुंदर होगा वो कभी नहीं कहेगा कि हम सुंदर है, और जो नहीं होता वही कहते हैं हमारे जैसा तो सुंदर कोई नहीं है। अरे भैया तुम सुंदर हो क्या? आचार्य कुंद कुंद तो कह रहे हैं तीनों लोगों में सुंदर यदि कोई वस्तु है तो मालूम क्या है? पूछो पूछो रिया, पूछो क्या है? सबसे सुंदर है तो अपनी आत्मा है। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? सबसे सुंदर लोहे, तीनों लोगों में सबसे सुंदर है तो क्या है? अपनी आत्मा है। भूल में जो लोग इस चमड़ी को अभिमान कर रहे हैं, याद रखना इतने अभिमान है तो जब स्वर्ग से हारोगे, और स्वर्ग कहाँ? आचार्य भगवान कर मद करने वाले स्वर्ग नहीं प्रियम होते हैं। यदि तुमने मद किया और सिद्धार्थ आप चले गए ऊपर, आप तो बनोगे गधा। क्या बनोगे? क्योंकि रूप का मद किया है, और आपकी वो शरीर पड़ा है, इतनी सुंदर है तो कह जाते घर वालों से कि रखे रहियो ऐसा सुंदर शरीर फिर मिले वालों नहीं है परिवार में किसी को। तो बताओ क्या वे परिवार वाले रखते हैं क्या? परिवार वाले तो मुंह में फिर भी एक बार तैयार हो जाएं, लेकिन बड़ा आश्चर्य दुनिया में पड़ोसियों को ज्यादा चिंता हो, जल्दी उठाओ दुकान खोलने को लोग। यानी कि कितनी सुंदर शरीर हो, एक मांस की कीड़ी ही तो काफी है। ऐसा तो नहीं है गोरा है तो तुम रख लोगे। हाँ, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, सबको एक दिन क्या है? सब लोग कहते माता जी ऐसे हैं, पैर ऐसे हैं, ऐसे जैसे हैं सो हैं। अब एक माँ जैसी तो लगने होगी, चिंता क्या करने, अब ज्यादा काम चल रहा है अपना। तो क्या चल रहा है? काम होना चाहिए, साधना चल रही है, ज्यादा शरीर की चिंता नहीं की, क्योंकि शरीर के दास यानी कि देह के दास कभी विदेही नहीं बनते, देही के दास कभी विदेही अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। इसे संत जन देह की रक्षा तो करते हैं लेकिन उसकी ज्यादा सेफ्टी नहीं करते, क्योंकि देह भी उनकी साधना क्या है? साधन है। तो एक नौकर को जितना देना आवश्यक है उतना ही देते हैं कि अपना काम होता रहे। तो आचार्य भगवान करे भैया माता और धर्म यदि चाहिए तो क्या करो? मद नहीं करो। तो फिर गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मद नहीं करें तो फिर क्या करें? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा भैया विनय करो। क्या करो? क्या करो? विनय करो। विनय कितने प्रकार की होती है? कितने
कितने प्रकार की होती है? अरे 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पहली होती है दर्शन विनय, दूसरी होती है ज्ञान विनय, तीसरी होती है चारित्र विनय और चौथी होती है उपचार विनय। विनय की एक और परिभाषा है। विनय यानी क्या? आप लोग विनय से क्या समझते हो? भैया को नाम मत बोलना दीजिए है विनय, यही विनय है। विनय यानी क्या? नमन भैया के पापा जी पचौड़ी जी सुनाओ, विनय यानी क्या? नम्रता, शांति। और ये दुनिया की यही परिभाषा है, झुक जाओ ये सब विनय है। लेकिन पूज्य गुरुदेव की अलग ही परिभाषा थी। मालूम क्या थी? हम लोग ने भी सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ और लगा अन्य झुकना तो कोई व्यक्ति झुक भी सकता है और नहीं भी झुक सकता। श्रद्धा से झुका है तो उसका विनय यानी कि माधव धर्म है, और श्रद्धा नहीं है तो यानी कि हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन पूज्य गुरुदेव की परिभाषा मालूम करने की क्या, याद कर लेना आप लोग, बहुत काम आएगी जिंदगी में। पूज्य गुरुदेव ने कहा था अभिनय नहीं होना ही विनय है। क्या है? बोलो। अभिनय बाबूलाल जी, अभिनय नहीं होना ही विनय है सबसे बड़ी। यहाँ व्यक्ति नमोस्तु करते जाए, बदनामी करते जाए और पाप होकर जाए, बोलो विनय है क्या? सबसे बड़ी विनय है कि आप इतने समझ, आप पैर मत छुओ, आप मत करो बदनामी, दूर से खड़े होके कर लो। लेकिन आपने पास में आके धक्का धूमी की और पैर लग गया तो बताओ आपकी विनय हुई क्या? नहीं। सबसे बड़ी विनय क्या है? अविनय नहीं होना ही क्या है? सबसे बड़ी विनय है। सबसे पहली विनय का नाम है दर्शन विनय। दर्शन यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की विनय का मतलब है, सम्यक दर्शन जिन जिन से होता है। सम्यक दर्शन कैसे होता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करने से क्या होता है? क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। यानी कि जिनके पास सम्यक दर्शन है, जो सम्यक, एक तो स्वयं सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक दर्शन को धारण करने वाले में प्राणी, और सम्यक दर्शन जिन जिन से होता है सबकी विनय करना ही क्या है? दर्शन विनय है। यानी कि सम्यक दृष्टि जीव है तो हमें भी क्या करनी चाहिए? उनकी विनय करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। सम्यक दर्शन का भी जब भी नाम ले तो क्या हाथ जुड़ जाने चाहिए। अहो, ये वही पूज्य सम्यक दर्शन है जिसके बिना मोक्ष का टिकट कटने वाला, रिजर्वेशन सीट मिलने वाली श्रद्धा की होगी विनय। और फिर कहा सम्यक दर्शन से जिन जिन से होता है वो क्या कहलाते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु। कैसे करोगे भगवान की विनय? बोलो, किससे पूछे? किशोरी लाल जी, भगवान की सच्चे देव की विनय कैसे करोगे आप? पूछो, पूछो कि माता जी आप ही बता दो। बाबूलाल जी पूछो, बर्दी चंद जी पूछो, अजब लाल जी पूछो, और कौन कौन से पूछे? दिनेश जी पूछो, करणमल जी पूछो, सारी समाज। और क्या आपने क्या नाम भूल गए? कारूलाल जी पूछो, बड़े विनय से हंसेगी माता जी। बताइए कि हम सच्चे देव की विनय कैसे करें? तो आपका उदाहरण ही आपको अच्छी लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो साइड में रख देना पेंडिंग में। अपने यहाँ के मगाना के आदिनाथ भगवान हाथ जोड़ लो, अपने बड़ी श्रद्धा के देवता हैं आप लोग की। जो आज आन बान शान है आपके गांव की, किससे है बोलो? लोग इस आपके पास आते हैं क्या? इसके पास आते हैं? सही बताएं तो चतुर्मास की हमने हो इसीलिए कहा था कि उन्होंने कहा था हमारे यहाँ के आदिनाथ भगवान अतिशयकारी है, क्योंकि आदिनाथ भगवान मेरे इष्ट देवता है। उनकी कोई बात नहीं, कोई मिले या ना मिले, मुझे मेरे भगवान तो मिलेंगे। आदिनाथ भगवान अतिशयकारी है कि नहीं है? अतिशय का हमेशा बने रहते हैं क्या? कम भी होते, बढ़ते भी? बोलो बोलो। अतिशय यद्यपि अतिशय है, वो बढ़ने घटती नहीं है, लेकिन कब? यदि हम शुद्धि का, विनय का, मर्यादाओं का ध्यान रखें तब। सुन लेना परम भैया, यदि हमारी शुद्धि में कमी है, हमारी विनय में कमी है, हमारी मर्यादाओं में कमी है, तो अतिशय हमने कम होते हुए भी देखे हैं। हम तो खुद बता, बहुत सारे
से क्षेत्र हैं जहाँ पहले अतिशय थे। पकौड़ा जी में यूं कहा जाता है वहां की बागी में बर्तन निकलते थे। यहाँ नवागढ़ के भगवान के पैर में एक मणि थी, सुई लगाओ तो सोने की बन जाती थी। बहुत सारे जगह के ऐसे हैं, लेकिन अब जाओ तो नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अतिशय कम हुए कि नहीं? बोलो, हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? क्योंकि लोगों ने विनय मर्यादा सम्मान का ध्यान। तो आपसे भी कहना चाहते हैं अपने मुगाना के आदिवाद भगवान पहले भी अतिशयकारी थे, अब भी अतिशयकारी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अन्य क्षेत्रों की जगह यहाँ की भी लिस्ट में नाम आए कि अब अतिशय। आप क्या करें? उनकी विनय का, उनकी मर्यादा का, शुद्धि और विवेक का ध्यान रखें। बहुत सारे हम लोग क्षेत्रों में देख करके आए, अतिशय जो मूर्तियां नियम है, हर व्यक्ति उन्हें स्पर्श ना करे, रोज रोज स्पर्श ना करें, क्योंकि रोज रोज जल चढ़ाओगे, रोज रोज पहुंचोगे और व्यक्ति अंदर गर्भ वाले होता है, इतनी हवा नहीं होती और पसीना आता है कि नहीं आता? बोलो, आप फिर से पूछ रहे, बोलो आता है कि नहीं? और आप ऐसे पहुंचते हो कि नहीं? बोलो। और फिर क्या हाथ धोते हो क्या? बोलो। आप लोग नहीं धोते ना, छू लेते हो ना? और ऋषभ जी बोलो, सही है कि नहीं? हम गलत तो नहीं बोल रहे? हम छू लेते हैं। तो हम चाहते हैं अपने भगवान का अतिशय हमेशा रहे, एक नियम बनाए समाज कि हर अष्टमी चतुर्दशी को ही अभिषेक होगा, रोज रोज अभिषेक प्रतिमा जी का नहीं होगा, क्योंकि हमने सुना है आपके यहाँ भी उसका लेप हुआ कि नहीं? हाथ यदि आपका टूट जाए और प्लास्टर आप करवा लो तो बताओ, संभल के काम करते हो कि पहले जैसे करते हो? बोलो, संभल संभल कि भैया दोबारा ना टूट जाए। वो तो हाथ है आपका, टूट जाएगा और नहीं भी टूटे तो कोई बात नहीं, आपको तो जाने अंतराम सकते हैं, लेकिन भगवान हो सकता है कि नहीं? भगवान तो हमारे पूर्वजों के कल भी थे, आज भी हमारे, और हम चाहते हैं हमारी आगे वाली पीढ़ी भी वो अतिशय देखे। चाहते हो कि नहीं? बोलो आप लोग चाहते हो ना? तो एक नियम बना रहे हैं कि हर अष्टमी चतुर्दशी को ही भगवान का क्या होगा? अभिषेक। क्योंकि आप अभिषेक करोगे, कपड़े से पहुंचोगे तो बताओ लेप निकले, और हमने तो देखा है पैर किया का लेप कम ही हो गया। हो गया, घिस गया है, फिर से लेप करवाओगे। ऐसे लेप जो लोग करते जैन थोड़ी होते हैं, कितने बार शुद्धिकरण करवाओगे तो बताओ उसका अतिशय रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं हर अष्टमी चतुर्दशी को ही अभिषेक हो, और जो बोली है वे ही करें, सबसे बढ़िया नियम। और फिर भी यदि आपके समाज की उदारता है तो करें अष्टमी चतुर्दशी को सब लोग, लेकिन एक समय फिक्स कर ले। ऐसा नहीं सुबह 6 तो देखते 6 बजे आज हम आए थे दर्शन करने, केस लॉन्च करना था कि भगवान के दर्शन कर ले, तब भी डर ही रहो तो बिल्कुल उनके लाने तो पता नहीं पिंडी मतलब है आप लोग। कितने बार ना कुछ पढ़ते हो अभिषेक के लिए, कुछ नहीं, सीधा ढार दिया, ये अभिषेक हुआ क्या? तो आपकी खाना पूर्ति है नहीं। आज अष्टमी चतुर्दशी को एक समय फिक्स होना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे तक ही होगा, उस समय जो आएगा उसको करने मिलेगा। बाकी अपन अपने भगवान की विनय की, शुद्धता की मर्यादाओं को कायम रखेंगे। ये कायम रही तो हमें विश्वास है आगे आने वाली पीढ़ी भी गाएंगी कि हमारे मुगाना के भगवान आदिनाथ अतिशयकारी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसी का नाम है दर्शन विनय। कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर कर लो। कितने लोग तैयार हैं? एक अच्छे हाथ नीचे। कौन तैयार नहीं है जो बता दो? आप ही तैयार नहीं हो? 6 बजे से 7:30 बजे का हमारा समय था, लेकिन कुछ कारणवश अब हम जो भी है छोड़ जाओ, गड़े हुए पत्थर मत निकालो, तो भूत हो गया। अब आगे की अपन लोग विचारें, अभी निर्णय कर ले अपना। सब लोग सब तैयार है? मतलब रमेश जी तैयार हो कि नहीं? अजब लाल जी, कदम भैया जी तैयार? सब तैयार है, क्योंकि भगवान हम सबके हैं। किसके हैं? और हमारे सम्यक दर्शन की निर्मलता के हेतु हैं। और यही कहलाती है क्या? दर्शन विनय। कि भक्ति जिनेन्द्र भगवान की अभिनय ना होने दें। ये सबसे बड़ी क्या हो गई? अभिषेक कर लिया और अभिनय करते जा रहे हो तो पुण्य मिलेगा क्या? बोलो। इसीलिए विनय कीजिए,
ग्रंथ भी रखे रखे हैं कि नहीं? महिलाओं से कह रहे हो, सबसे कह रहे हैं हम तो। घर में बच्चों के कपड़े फट जाते हैं, बच्चों के हड्डी पैर टूट जाते हैं, तो क्या करते हो? ऐसे ही बच्चों को रख देते हो क्या? क्या करते हो बोलो? हाथ पैर बच्चों के फट जाते हैं तो उस लगाते हो कि नहीं? हड्डी टूट जाती तो प्लास्टर करवाते हो कि नहीं? कितने दिनों बाद? 1 महीने के बाद? भोग ज्ञानियों, इतना उन बच्चों से, उस परिवार वालों से जो तुम्हारे केवल शरीर के संबंधी हैं, बाकी तुम्हारे लिए पाप बंदगी और उनकी इतनी चिंता, और जो माँ निर्वाणी तुम्हारे भाव भाव तक तुम्हारे संबंध रखने वाली है, तुम्हें पाप से बचाने वाली, उसकी तो चिंता नहीं है। कितने सारे लोग बताओ, रोज नहीं देखते कि जिनवाणी का कवर निकला है? बोलो, रोज नहीं देखते कि जिनवाणी फट गई है? रोज नहीं देखते कि इस पर कवर नहीं है? मन नहीं होता कि कभी चढ़ा दे? एक एक व्यक्ति ने एक एक जिनवाणी का भी कवर चढ़ाएगा तो एक दिन में भगवान की सारी जिनवाणी पे क्या हो जाएंगे? हो जाएंगी कवर की नहीं? हो जाएंगे। ऐसे विचार करना। एक जिनवाणी का कल हमने मंगवाई थी, जैसे उसको खोला, हम गलत नहीं बोल रहे माता जी, है प्रूफ, हम तो प्रूफ वाले काम करते। हमने इनको पकड़ा दिया, देख लो, कम से कम एक पेज में 15 चावल थे। कितने चावल थे बोलो? ये विनय है कि अविनय? बोलो। कई जिनवाणी मुड़ी रहती हैं, बोले माती छेपा है। अच्छा, तुम्हारा हाथ मोड़ दिया जाए तो तुम्हें लगा दिया जाए, बोले छेपा है। हाँ बोलो। कभी भी जिनवाणी में लौंग चावल गीले हाथों से मोड़िए बिल्कुल ना, पर ऐसी जगह रखें जहां पर पानी ना हो। आपको ठंडी में पानी लगाएं तो कैसे लगेगा? लाल आंखें करोगे। और माँ जिनवाणी बोलती नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कहती है हम भले नहीं बोलते, लेकिन हमारे चारों तरफ कर्म भेद, कर्म वर्गनाएं आपकी फैली है। आप जब जब हमारी विनय नहीं करोगे तब तक वे कर्म कर्म में आके तुम्हें चिपक जाएंगे। इसके ध्यान रखना। ज्ञान की विनय, यानी कि जो ज्ञान देते हैं उनकी भी विनय करो। जो ज्ञान के साधन जिनवाणी है, पेन है, कई लोग पेन और कान खुजली कर रहे हो तो माता जी इसे खुजा लो, पेन ही मिलो तुम बता, फिर रोते हो कि हमें याद ही नहीं होता। क्योंकि हम ज्ञान के उपकरणों की विनय, ये टेबल है, इसी पे पैर लगा लेते हैं, बोले माता जी धोखे से लग जाता है। अच्छा, धोखे से और काम नहीं होते, सब ध्यान रहते हैं। धोखे से कभी नोट छूट जाते हो कहीं? नरेश जी, धोखे से कहूँ सोने की कभी छूट जाती है? छूटती है ना धोखे से? उनमें धोखा नहीं होता और यहाँ धोखा हो जाता है। नहीं भैया, वहां धोखा हो तो होए, वो जाएगा तो फिर मिलेगा, लेकिन यहाँ जिनवाणी की अभिनय अपनी नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञान दे स्वयं ज्ञान की और ज्ञान के ऊपर विनय करना। क्या है? ज्ञान विनय, चारित्र विनय। चारित्र की भी विनय करो। चारित्र कितने होते हैं? 13 होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार के चारित्र की भी क्या करो? विनय करो। और उनके धारियों की भी विनय करो। जो चारित्र के धारी कौन होते हैं? मुनि महाराज, माता जी, देश चारित्र के धारी चुल्लक जी, एलक जी, सबकी क्या करो भैया? विनय करो। प्रतिमाधारी दीदियों की, भैया की, बोलो, उनकी होनी चाहिए कि नहीं? वो देशभक्ति नहीं है क्या? कितने लोग भूल में रहते हैं। याद रखो, माता जी महाराज जी को तो पूछने वाले बहुत मिलते हैं, इनके पूछने वाले नहीं, इनको तो पूछेगा वो ज्यादा समझदार व्यक्ति। क्या है? ये भी भाभी माता जी हैं, भाभी महाराज भी, दीदी भैया भी क्या है कि नहीं? उनकी भी क्या होनी चाहिए? जब भी कभी जरूरत पड़े तो अपन को क्या करनी चाहिए? उनकी भी विनय यथा योग करनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? आपने उनकी नहीं, चारित्र की अभिनय कर दी। किसकी कर दी? चारित्र। इसलिए, और चारित्र के उपकरण, चारित्र के उपकरण यानी क्या? पिछी, कमंडल। कभी भी कमंडल वगैरह लेने मिले तो क्या सौभाग्य मानना। क्या मानना? सौभाग्य। क्योंकि कहा जाता है जो महाराज माता जी के कमंडल पकड़ते हैं,
अनिल भैया उनके हाथ में भी कमंडल आ जाता है, पता है तुम्हें लेने नहीं है, तुम पकड़ोगे नहीं। लेकिन जिनने आज तक पकड़ा अनिरुद्ध भैया, उनके क्या गए, यही से मुगाना के भैया लोग बोले माती से माते नहीं है ज्यादा को, यानी पिच्छी की भी क्या करो, विनय करो। हम लोग ने खुद एक साक्षात उदाहरण देखा। एक थे कोई साधक, जब भी सोते थे कमंडल को पैर के नीचे रख के सो जाते थे। हम लोग बार बार मना करते थे कि भैया चारित्र हमारी जिससे पूजा है वो चारित्र है, हमें आज व्यक्ति पूज रहा है तो क्या वो चारित्र है, और चारित्र का उपकरण कमंडल है। हमारी यदि कोई सम्मान कर रहा है तो हमें भी उसकी क्या रखनी चाहिए, सम्मान। रोज कहते थे हम लोग कि भैया पैर के नीचे कमंडल रख के मत सो, लेकिन नहीं सुना। तो देखो कर्म का ऐसा उदय है कि चारित्र भी बिल्कुल सत्य है, सम्मान से ही सम्मान मिलता है। तुम चारित्र की विनय करोगे, चारित्र के उपकरणों की विनय करोगे, चारित्रधारियों की विनय करोगे, तुम्हारे अंदर भी क्या आएगा, चारित्र। इसलिए जो दीक्षा लेना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चारित्र आए, तो क्या करो, हम नहीं कह रहे। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा था धबला ग्रंथ में, भीमसेन महाराज से पूछा कि भगवान हम चाहते हैं हमारे चारित्र आए, हम क्या करें। उन्होंने सीधा कहा कि चारित्रधारियों की विनय करो। क्या करो, जो चारित्रधारियों की विनय करता है उसके जीवन में क्या आता है, चारित्र आता है। कितने हो गए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अंगलय, उपचार, विनय। कौन सा विनय, उपचार। जब भी साधु संत आए, हम भले ही पूजा क्यों ना कर रहे हो, पूजा से बड़ी है गुरुजनों की विनय। क्या है आपका कर्तव्य, क्या बनता है, बोलो क्या बनेगा आपका कर्तव्य, उठ करके खड़े हो जाओ, 4 कदम लेने आ जाओ। ये क्या है, विनय है। देव सास गुरु के सामने सिर हो तो कैसा हो, ढका हुआ हो, कैसा हो। देखो अभी तो कई लोग समझदार हैं, कई तो बिल्कुल नासमझी बने बैठे हैं। भैया ये मर्यादाएं हैं, ये विनय है, इससे पुण्य का संचय होगा। अपने यूं ही नहीं समझना, याद रखना जैन धर्म में जो बात कही गई यूं ही नहीं कही गई है, उसमें रहस्य है। मत ऐसे बिल्कुल अनसुनी करके टालो। केवल आपके पल्लू ऊपर रखने में भी पुण्य मिलता है, तो कौन ना समझ होगा जो नहीं करेगा, बोलो। एक तपस्या करके पुण्य कमा रहे हैं और श्रावा केवल पल्लू ऊपर करके पुण्य कमा रहे हैं, तो बताओ सस्ता सौदा नहीं है मेरे भैया, सस्ता है, सस्ता। विनय अंतरंग तप है, देव साधु की विनय है, सिर ढका हुआ होना चाहिए। ये क्या है, उपचार विनय। जब भी चले उनके ऐसे चले कि उनके पैर वगैरह हाथ वगैरह ना लगे, आए तो खड़े हो जाए, तो छोड़ते जाए। ये सब क्या है, उपचार विनय। उपचार विनय प्रत्यक्ष भी होती है तो परोक्ष भी होती है। कैसी होती है, प्रत्यक्ष भी तो परोक्ष भी होती है, यानी कि सामने भी करें, और जब कभी परोक्ष में भी ऐसा मौका मिले तो भी क्या करें, हाथ जोड़ लें। कोई भी महाराज का, भगवान का, माता जी का नाम कोई ले तो अपने क्या हो जाने थे, हाथ क्या हो गई, ये उपचार विनय। और जितना करो उतना कम है। तो आचार्य बाबू यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो मद नहीं करना चाहिए आठों प्रकार का, और क्या करना चाहिए, विनय करना चाहिए। विनय सबसे बड़ी क्या है कि अभिनय अपन को नहीं करना, यही सबकी सबसे बड़ी क्या है, विनय। आज का मार्ग और धर्म यही कहता है भैया कि करो सब कुछ, क्या करो, अच्छे अच्छे काम खूब करो, लेकिन कैसे करो, कर्तव्य बुद्धि से करो। किससे करो, कर्तव्य बुद्धि से, कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मंदिर की सेवा करने मिल रही है। अभिमान मत करो कि मैं नहीं होता तो कुछ, याद रखो ये तो क्या हुई, अभिमान की भाषा। करेंगे, कपट करेंगे भी, लेकिन कुछ मिलेगा क्या, बोलो मिलेगा, धनपाल जी कुछ मिलेगा क्या, कैसे नहीं मिलेगा, पाप कर्म को बंद मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हो। याद रखना, अपने आगम में कहा गया हर व्यक्ति को खूब अच्छे काम करो, कोई मना नहीं है। जब जब सेवा के खूब मंदिर बनाओ, क्या करो, खूब बड़े बड़े मंदिर बनाओ, खूब बड़ा बड़ा गुरु मंदिर बनाओ, लेकिन जब नाम की नंबर आए तो क्या करो, सम्मान का नंबर आए तो क्या करो,
बोले माता जी पूरे मंदिर की दीवारें भरवा देंगे और नई दीवार में सरा मिली तो सीढ़ी पे लिखवाएंगे, लेकिन नाम जरूर लिखवाएंगे कि बड़े समझदार व्यक्ति हो। इतना दान करके तुम्हारी जई पहन लो कि पैरों के नीचे कुछ ले जाओ। ओ यानी प्राणी मत लिखवाओ ऐसे अपने नाम, मत अपने नाम को बदनाम करो। अपन कर्ता बुद्धि से कुछ मत करो। क्या करो? कर्तव्य बुद्धि सौभाग्य समझ के करो कि हमें ये क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि न्यायालय बनवाने का। हर किसी को मिलता है क्या? बोलो। सबके यहाँ नहीं, सब पैसे की कोई कमी है क्या किसी के यहाँ? मुगाड़ा में हमें नहीं लगता कोई यहाँ से अरबपति से कोई नीचे हो। हाँ, अरब नहीं तो करोड़ समझ लो, इतने तो हो ही सब, हो कि नहीं? हर व्यक्ति चाहे सब कुछ दान करके जो पाप की कमाई की है उससे छूटने का यही तरीका है कि उसको निकालते जाओ। और नहीं निकालोगे तो चिंता मत करो, जिस दिन तुम निकलोगे ना तुम्हारे बेटा बेटी निकाल देंगे। समझदारी इसी में है, पाप तुमने कमाया है तो अपने हाथों से दान करके उस पाप को यही धोते जाओ। नहीं तो पाप की गठरी बांध के जाओगे तो क्या होगा, वहां पर आपको भोगना पड़ेगा। तो माता उधर यही कहते भैया कि रावण और राम क्या बनना पसंद करोगे? राम बनो। रावण के पास भी सब कुछ था लेकिन वो क्या करता था, भूल गया तो फूट गया। और राम के पास भी सब कुछ था लेकिन उसके पास विनय थी तो क्या फलता गया और फैलता गया। रावण के पास अक्षौहिणी सेना थी, राम जब गए थे तो कितने लोग थे केवल, और जब लौट के आए तो क्या हुआ, रावण की सोने की लंका एक लख ना थी, क्या एक लख ना थी सब लख पूर्ण, ताघर दिया न बाती। यानी कि ऐसा रावण के ने मान किया कि उसकी लंका ऐसी जली कि ना पुत्र रहे ना पोते रहे, यानी कि कोई दीपक जलाने वाला भी कुल दीपक नहीं बचा। और रामचंद्र जी अकेले गए थे और जब लौटे तो सारी इसकी सेना और बंदरों की है ना, याद रखना वो वानर वंशी थे, वो बंदर नहीं थे। दुनिया गए लेकिन हम जैन धर्म के लोगों को यही कहना चाहिए, वो हनुमान क्या थे, बंदर नहीं थे, वो क्या थे, वानर वंश था उनका। पूरी वानर वंशीय विद्याधर सहित और पूरी लंका के लोगों से तो क्या लौटे थे। तो आज का मानव धर्म यही कहता है कि हम क्या करें, झुकें और झुकाएं। देखो आज सबके परिवारों में चिटपिट बची है कि नहीं? क्यों है आज? क्योंकि व्यक्ति ना झुकना चाहता है और झुकाना चाहता है। क्या चाहता है? और सही है कि नहीं? यही अभिमान व्यक्ति को क्या झुकना नहीं चाहता लेकिन सामने वाला झुक जाए ये बात रखता है। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया हम लोग की पता जब दीक्षा हुई और हम लोग का दीक्षा दिवस मनाया गया था 2005 में, तो आचार्य जी से हम लोग बोलते थे आचार्य जी कुछ शिक्षा दीजिए। तो आचार्य जी ने हम लोग को एक यही शिक्षा दी थी, नहीं सिवनी की बात है, सॉरी, जब हम लोग का पहला चतुर्मास हुआ था ना, तो हम लोग ने कहा गुरुदेव को शिक्षा दीजिए। तो आचार्य जी ने माना हम लोग को क्या हो रहा था, बढ़ो निरंतर मोक्ष मार्ग पर, साहस खूब बढ़ाना, ज्ञान ध्यान हिल मिल कर करना, सहनशीलता लाना। यानी ज्ञान ध्यान हिल मिल कर कब होगा, जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता हो। सहनशीलता यानी क्या, कोई कुछ कहे तो भैया सुन लेना, पारसनाथ भगवान का संदेश याद कर लेना, कहा नहीं जाता सहा जाता है थोड़ा। तो क्या होगा बे, आपकी दरारें भी तो भर जाएंगी लेकिन जब हमारे अंदर क्या नहीं होता, विनय नहीं होता, तो वे दरारें भी दरिया बन जाती। क्या बन जाती हैं? दरिया बन जाती हैं। लेकिन माता और धर्मानु क्या कहता है, कोई टूटे तो उसे जोड़ना सीखो। क्या बोलता है माता धर्म, कोई टूटे तो उसे जोड़ना सीखो, कोई टूटे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। और यदि निभाने हैं तो बस यही एक सूत्र है, क्या है, आप भी झुक जाओ पहले। क्या है, आज लड़ाई है, दो व्यक्ति पूछे झुकना, हाँ हम तो चाहते हैं झुकना, तुम चाहते हो, हाँ हम भी चाहते हैं, बोले काय नहीं झुक रहे, वे झुके पहले बोले। यानी कि क्या, नहीं भैया मार्ग और धर्म है, क्या है, धर्म पहले कौन नहीं चाहता बोलो,
झुकना धर्म है कि झुकाना धर्म है? बोलो बोलो। तो आप धर्म चाहते हो कि अधर्म चाहते हो? धर्म चाहते हो तो क्या करोगे? आप पहले झुक जाओ और बाद में व्यक्ति भी झुक गया तो धर्मात्मा आप कहलाओगे। यही मानव धर्म कहता है कि चाहे संसार के रिश्ते हों, चाहे परिवार के, चाहे समाज के, चाहे देश के, सबके लिए अपना बनाना चाहे तो उसका यही सूत्र क्या है? निभो और निभाओ। और निभो निभाओ का सूत्र है कि भैया पहले स्वयं झुक जाओ। ये मानव धर्म कहता है कि वो इसी उत्तम मानव धर्म की सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम मानव धर्म